हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई के बारे में, जिसमें लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जीवन जिए कि लोग आपको मरने के बाद भी याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है आस्क योरसेल्फ हु विल मिस यू। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले खुद से ये प्रश्न पूछो कि आपके मरने पर कौन सबसे ज्यादा रोएगा, कौन आपको याद करेगा, कौन आपकी बातें करेगा और कौन कहेगा कि वो बंदा बहुत ग्रेट था। लेकिन आपको ये लगता है कि आपके मरने पर आपके फैमिली के अलावा कोई नहीं रोएगा, तो आपको खुद को बदलने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोग आपको चाहते नहीं हैं। इसीलिए आपको खुद को बदलने की जरूरत है, जिससे लोग आपको भी याद करें। दूसरा चैप्टर है योर ट्रू कॉलिंग। सबसे पहले आपको ये पता लगाना जरूरी है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। इसे पता लगाने से आपको अपने लाइफ का मकसद मिल जाएगा। बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशें के विरुद्ध काम करते हैं। उन्हें करना कुछ और होता है और वे करते कुछ और है। ऐसे में वो खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आपको पूरी लाइफ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको एहसास हो जाता है कि आपको क्या करना है, तो आप अपने उस काम को छोड़कर अपने नए काम को शुरू कर सकते हैं। आपको इस बीच में पैसों की बचत भी कर लेनी चाहिए। लेकिन कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वे उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। ऐसे में उन्हें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, जिससे उनके अंदर का टैलेंट दबा रह जाता है। इसीलिए आपको अपनी ट्रू कॉलिंग ढूंढनी है और उसे हासिल करना है। तीसरा चैप्टर है बिकम अ लविंग पर्सन। दोस्तों, आपको अगर ऐसा इंसान बनना है जिसे सभी प्यार करे, तो आपको भी ऐसा इंसान बनना होगा। ऐसे में आपको भी सभी से प्यार करना होगा, सभी में अच्छाई देखनी होगी और सभी से प्यार से बात करनी होगी। आपको अच्छे लोगों की तारीफ भी करनी होगी। ऐसे में किसी को जज ना करे, हमेशा सरल स्वभाव बनाए रखे, फिर जाकर आप सभी के पसंदीदा बन जाएंगे। चौथा चैप्टर है बी पॉजिटिव ऑलवेज। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, मैं हमेशा ही गरीब रहूंगा, सिर्फ बड़े लोग ही अमीर बन सकते हैं। इस तरह की नेगेटिव बातें ना ही बोलनी चाहिए और ना ही सोचनी चाहिए। ये हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है और आप भी यह मानने लगते हैं। इससे आप और नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे में ना तो आप खुश रहते हो और ना ही आगे बढ़ पाते हो। कुछ भी हो जाए, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है और मेहनत करते रहना है। ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा। सभी का वक्त एक जैसा नहीं रहता है। पांचवा चैप्टर है स्टार्ट द डे विथ प्लैटिनम 30। लेखक ने कहा है कि हमें अपने दिन की शुरुआत प्लैटिनम 30 से करनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो शुरू के 30 मिनट को ही प्लैटिनम 30 कहा जाता है। अगर आपने इन 30 मिनट्स को सही से इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इसीलिए आपको इन 30 मिनट्स में क्या करना है, इसके लिए आपको अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए। पूरे दिन में कोई ऐसा काम करे जिससे आप काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए। इससे आप पूरे दिन खुश रहोगे और गजब की ताजगी आपके अंदर होगी। आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भर जाएंगे। छठा चैप्टर है से नो विद ग्रेस। हमें लगता है कि हमेशा लोगों की मदद के लिए हाँ बोलना चाहिए। हमें भी यही सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है और वह काम आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको हर समय हाँ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप प्रेशर में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको खुद का हित सोचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद के काम की कुर्बानी देकर दूसरों का काम करने में लग गए, जिससे आपको बाद में पछतावा भी होगा और इससे आपकी खुशी भी छीन जाएगी।
इसीलिए हाँ के साथ साथ ना कहने की भी आदत डालें। 7वां चैप्टर है बी इंस्पायर्ड। खुद को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह ना रुके, क्योंकि ठहरा हुआ पानी दूषित हो जाता है। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करें। इसके लिए आप किताबें पढ़ें, सफल लोगों की बातें सुने, अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाएं। इन चीजों से ही आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। 8वां चैप्टर है ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। जेफ बेजोस ने कहा था कि अगर मैं सफल नहीं होता हूँ तो मुझे उसका अफसोस नहीं होगा, बल्कि मुझे अफसोस तब होता जब मैं कोशिश नहीं करता। इसीलिए कोशिश करने से मत घबराइए। लोगों को लगता है कि अगर मैं फेल गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। आपकी यही सोच गलत है। हमें अपनी यही सोच बदलकर ये सीखना चाहिए कि जितना हम फेल होंगे उतना ही हम सीखेंगे और सफलता हासिल कर सकेंगे। 9वां चैप्टर है डोंट बी लिविंग डेड। लेखक कहते हैं बहुत से लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए ही जीते हैं। वे सभी अंदर से मर चुके होते हैं। वे केवल टाइम पास कर रहे होते हैं। जैसे कई लोग नौकरी पाने के बाद एकदम से आलसी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ अब सेट हो गई है, उन्हें अब कुछ नहीं करना है। इससे उनका दिमाग भी ज्यादा सोचना बंद कर देता है। ऐसे में वे आलसी और मोटे हो जाते हैं और उन्हें कई बीमारियां भी हो जाती है। लेखक यही कहते हैं कि हमें जीते जी बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। हमेशा नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमेशा जोश से भरे और खुश रहना सीखना चाहिए। 10वां चैप्टर है डिसाइड योर प्रायोरिटीज। लोग ये समझते हैं कि अभी उनके पास काफी समय है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी के पास निश्चित समय होता है और ऐसे ही समय गुजर जाता है। इसीलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए। फालतू की चीजों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकता डिसाइड कर लेनी चाहिए, फिर जाकर अपने समय को बांट लेना चाहिए। जैसे हर किताब को पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही व्यर्थ चीजों को भी करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। 11वां चैप्टर है फॉरगिव अदर्स। दूसरों को माफ करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। किसी से भी कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर किसी से झगड़ा है तो भी उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इससे आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। फिर भी अगर कोई आपसे झगड़ा कर लेता है तो उसे ये समझकर माफ कर दे कि शायद उसने ये अनजाने में कर लिया है और उसे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दे। 12वां चैप्टर है गेट क्वालिटी स्लीप। लेखक कहते हैं अच्छा जीवन, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद भी जरूरी होती है। इसीलिए क्वालिटी नींद की सख्त जरूरत होती है। इसमें क्वांटिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि 8-9 घंटे की ही नींद लेनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। आपको समय पर अपने सारे काम कर लेने होंगे, तभी आपको क्वालिटी स्लीप का पूरा समय मिलेगा। आजकल लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। 13वां चैप्टर है टेक प्लेजर इन सिंपल थिंग्स। लोग आज के समय बड़े बड़े एम्बिशंस बना लेते हैं और फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे उनकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे पूरी लाइफ लगे रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब उनकी पूरी उम्र बीत गई है। इसीलिए जीवन के छोटे छोटे लम्हों में खुशियां ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो वक्त वापस नहीं आता है। खुशियां हासिल करनी है तो लोगों के साथ अपना अनुभव व्यतीत करो। उनके साथ घूमो, खेलो, नाचो। बड़े गोल पाने के लिए छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करो। 14वां चैप्टर है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। सभी को पता है कि चिंता करना बुरी बात है। चिंता चिता समान होती है।
फिर भी लोग अपने मन में नेगेटिव थॉट लाते हैं। लेखक कहते हैं आपको अपने बारे में पॉजिटिव थॉट लाने चाहिए और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ये भी एक नेगेटिव थॉट है। इससे आपके दिमाग में बुरे ख्याल आते रहते हैं और आपका स्वभाव भी बदल जाता है। अगर ऐसे ख्याल आपके अंदर आते हैं तो आपको इसके लिए अपने मन को डाइवर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका मन बदल जाए। 15वां चैप्टर है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। लेखक इसमें कहते हैं स्वस्थ शरीर की ही हर कोई कामना करता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है, इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग जवानी में तो स्वस्थ लगते हैं, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते वे काफी सुस्त और बीमार हो जाते हैं। मोटापा उन्हें घेर लेता है, जिससे उन्हें कई बीमारियां जकड़ लेती है। आपको ऐसे में संतुलित भोजन और व्यायाम को फॉलो करते रहना होगा, तभी आप फिट रहेंगे। आपको अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखना होगा। 16वां चैप्टर है पेन इज अ टीचर। दर्द को आप अपना गुरु मान लीजिए। दर्द से कभी मत घबराओ। लेखक कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके शरीर में काफी दर्द होता रहता है। उनके मसल्स टूटते और जुड़ते रहते हैं। ऐसे में वे कभी कभी उठ नहीं पाते हैं और ना ही चल पाते हैं, और इसी दर्द की वजह से उनकी बॉडी बनती है। इसी तरह से मानसिक पीड़ा भी हमारे अंदर से मजबूत बनानी है। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत असफलता और दर्द बेहद जरूरी है, क्योंकि जो टूट कर बनती है वो और ज्यादा मजबूत बनती है। 17वां चैप्टर है कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स एंड यूज योर वर्ड्स केयरफुली। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। आपको कभी भी रुकना नहीं है। एक दो हार से दुखी नहीं होना है और अपनी गलतियों से सीखना है और फिर कोशिश करते रहना है। जिस तरह से थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद भी बिजली का बल्ब बनाया था, तो क्या आप कुछ ही असफलताओं से डर जाओगे? इसीलिए डरना छोड़ो और मेहनत करते रहो, तभी आप एक दिन सफल हो सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार ही आपकी जुबान से निकल जाए वो वापस नहीं आते हैं। इसीलिए जो भी बोलना है सोच समझकर बोलना चाहिए। आपके बातें किसी को हर्ट नहीं करनी चाहिए। किसी की बेवजह आलोचना ना करें। 18वां चैप्टर है डोंट वरी अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज। कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। कई लोग तो सिर्फ पास में ही जीते रहते हैं। उन्हें अगर पहले असफलता मिली होती है तो वे उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। इस तरह के लोग निगेटिव हो जाते हैं। उनकी आगे बढ़ने की कोशिशें खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रॉबिन शर्मा की ये किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई की बुक समरी सुनकर काफी प्रेरणा मिली होगी। इस किताब को आपको एक बार जरूर पूरी पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा यह आज का वीडियो कैसा लगा, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही पॉजिटिव और मोटिवेटेड बातों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।